हेलो हेलो, हाउ इज द जोश? सो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो में एकदम धमाल मचने वाला है, तूफान मचने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में रोटेशनल डायनेमिक्स बात कर रहा हूँ। रोटेशनल डायनेमिक्स जो स्टूडेंट के लिए एक सुनते मान वाइब्रेशन कंपन आ जाता है, उसका निवारण करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप स्किप न करें। हर माइक्रो सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड तो टाइम का सेकेंड इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में लॉ जितने सेकेंड लॉ है वैसे इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, कैपलस का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, तो ऐसे यहाँ पे सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है। हर माइक्रो सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो भी टॉपिक अपने आप में बहुत ही दमदार है और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। 2 मास दिया है बेटा। क्या दिया है बेटा? 2 मास M1 दिया है और M2 दिया है। अच्छा, ए रखा है x इक्वल टू 0 पे, ए x इक्वल टू डी पर। इसका मतलब क्या बोल सकते हो बेटा? इनके बीच का सेपरेशन d है। तो आपसे क्वेश्चन ए मैं पूछा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको जब रिवॉल्व करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इस पूरे सिस्टम का पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, आप समझ गए? तो एक बार आप पॉज करके इसको ट्राई करें, और जो स्टूडेंट जा रहे हैं जिनको मालूम है वो भी एक बार ट्राई करें, और मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और उसमें एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है। जो स्टूडेंट को मालूम है उनको भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? आई इक्वल टू क्या होता है? mr²। ओके, पॉइंट मास अगर दिया है तो आई इक्वल टू mr²। इसका मतलब मास और जिसके अबाउट निकाल रहे हो उन्हीं के बीच का सेपरेशन है। तो ऐसे ही कुछ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे होगा समझना ध्यान से। तो सेंटर ऑफ मास का तो बेटा बहुत क्वेश्चन कर चुके हो, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास सपोज दैट लेट कर लिया कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। यहाँ से लेट कर लिया x डिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक कंसेप्ट बताऊँ। आप सेंटर ऑफ मास निकालना, या तो ऐसा कर लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा तो अच्छा x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो इसका मतलब एक्सियम निकालना पड़ेगा। तो एक्सियम अगर लिखना जाए तो बेटा क्या लिखोगे? पहले वाले का मास उसी का कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट, m2 इंटू उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? d अपान में दोनों मास का सम। क्या यही होगा? क्या कमेंट्स करें आप लोग? ऐसे ही होगा। लेकिन जब एग्जाम में आप बैठे रहना बेटा, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको ट्रेडिशनली आपको बता दिया कैसे आ गया, कैसे आया, आपका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला यूज कर दिया। आई होप कि सब लोग इससे अवगत होंगे। ओके, बट एग्जाम में अगर बैठना है, एग्जाम में ऐसे 2 पॉइंट बाद दिया हो तो क्या करना है? अगर M1 से पूछ रहा हो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का, तो क्या करना है? दूसरे वाले का मास लिखो, दूसरे वाले का मास अपान में टोटल मास। अच्छा, अगर इधर से मैं पूछा ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए वाला अगर डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको मैं, अच्छा इसको लेट कर लो x1, तो ये जो है बेटा इसको x1 बेटर रहेगा, x1 लेट करो। अब मैं x2 लिख रहा हूँ, तो ये जो कंसेप्ट पता है, जिधर से डिस्टेंस कंसीडर करना है उसके अपोजिट वाला मास लो। तो बस ऐसे ही बेटा M2 से निकालना है, इसका मतलब M1 का मास। तो ऐसे इसको भी करना है, M1 का मास अपान में क्या लिखोगे? M1 प्लस M2। बोलो सही है? और इनको इनके बीच का सेपरेशन, ऐसे ही कंसेप्ट आप यूज करना है एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय का अलॉटमेंट होता है। उसमें मैटर करता है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक की है। ओके, सो मैटर नहीं करता कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली आप कंसेप्ट मैकेनिक समझो, उसके बाद ट्रिक भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय का एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब चलो करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास है mr²। क्या होता है बेटा? mr²। तो मास इसका ले रहा हूँ, इसका पहले ले रहा हूँ मास mr, r का मतलब x1 का स्क्वायर, x1 अपने आप में क्या अभी लिख दे रहा हूँ, चलो लिख ही दे रहा हूँ, m2 अपान में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो गया बेटा d का स्क्वायर। बोलो यही होगा क्या? क्या लिखेंगे? मास इंटू शिफ्ट का मास इंटू डिस्टेंस, x1 का स्क्वायर, x1 क्या यही था क्या? अब चलो अब आ गया m2 का वैल्यू, m2 का आ गया, पूरा सिस्टम का आएगा m2। अब इसका डिस्टेंस कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट निकाल रहे हो, तो ये मास हो गया, इनके बीच का सेपरेशन। तो ये निकाल चुके हैं x2 का वैल्यू क्या होगा? m1 का स्क्वायर d का स्क्वायर अपान में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। बोलो क्या इतना होगा कि नहीं? बहुत सिंपल है बेटा। सिंपल का ये मतलब जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो मे भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट ये जो क्वेश्चन है एक ट्रेडिशनल फंडामेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक बेसिस क्वेश्चन में से आते हैं।
और अच्छे क्वेश्चन जो आपके जी मेंस में बने हुए हैं, नीट में बने हुए वगैरह वगैरह एग्जाम में तो बनते ही हैं, हो सकता है इस बार भी न बन जाए। ओके, तो चलो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार। ठीक है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, m1 मिल रहा है बेटा, m2 मिल रहा है, इंटू डी का स्क्वायर भी मिल रहा है। चेक करो क्या ये मिल रहा है क्या। अच्छा, अपान में मिल रहा है बेटा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। चेक करो क्या। अच्छा, m1 प्लस m1 इंटू m2 कॉमन ले लिए, m1 इंटू m2 कॉमन लिए बेटा, तो यहाँ पे m2 ही तो बचा। यहाँ पे क्या बचा m2, तो इसको m2 और इसमें क्या बचा बेटा m1। बोलो क्या यही होगा क्या बेटा। अब देखो ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या यार। ठीक है, एक पावर तो कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा मिल गया m1 m2 अपान में इन दोनों का मास का सम हो गया बेटा, इन दोनों का मास का सम इंटू क्या लिखेंगे डी का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, अब इसे याद रखे रहना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है तो देखते मान टिक, देखते मान 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन होने वाला है, तो कुछ रिजल्ट आप याद भी रखे रहो। ओके, अच्छा अब समझना ध्यान से, जब ऐसा कहीं पे लिखा हो, इसी को बोलते हैं रिड्यूस मास। इसी को क्या बोलते हैं बेटा रिड्यूस मास। इसको म्यू से मैं लिख रहा हूँ, म्यू इंटू डी स्क्वायर। तो याद रखे देना, कहीं रिड्यूस मास पूछे तो याद रखना म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपान में m1 प्लस m2। इसको कौन सा मास बोलते हैं बेटा, रिड्यूस मास हो गया, रिड्यूस मास। ऐसे बहुत टर्म आएगा रिड्यूस मास, और जगह भी आता है कैपेसिटेंस में। जैसे कैपेसिटेंस में लॉस इन द एनर्जी निकालते हो, C1 इंटू C2 अपान में C1 प्लस C2, तो ऐसा कहीं आया दोनों का प्रोडक्ट का पास सम, तो इसे क्या बोलते हैं रिड्यूस टर्म यूज करते हैं। ओके, क्या क्लियर हुआ क्या। तो इसको देखो और समझो और उसको समय दो, फील करो। ओके, बिकॉज फिजिक्स को फील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और कोई भी टॉपिक है उसको समय दो, सो दैट कि वो माइंड में आपके रिटर्न रहे। जैसे मैग्नेट को अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है, जितना समय तक रखोगे उतना समय तक वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। ओके, वैसे आपको ही करना है। अगर आप क्वेश्चन को तह तक जानना चाह रहे हो, इन डेप्थ में एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो उसको समय दो, पीसफुली उसको समय करो, और जो भी पढ़ो पढ़ाई करो, बुक से पढ़ाई करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।